दोस्तों, भारत ने जापान को अर्थव्यवस्था में पीछे करने के साथ साथ आज दो और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में पीछे कर दिया है और कहना गलत नहीं होगा कि भारत अगले 1-2 महीने के भीतर जापान को एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री में पीछे करने जा रहा है। और इसीलिए अपने कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि भारत अब तरक्की के रास्ते पर निकलने के सपने नहीं देख रहा बल्कि निकल चुका है। इसके बावजूद भी कई लोग कमेंट्स में आकर के सवाल पूछते हैं कि इस बात का क्या सबूत है, तो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और बाकी लोग भारत के इस तरक्की के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि आईएमएफ ने अपने डेटा को एक बार फिर से पब्लिश करते हुए बताया है कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो साल 2025 के शुरू होते ही जापान को पीछे करने वाली है। यानी कि 2025 में जापान की नॉमिनल जीडीपी 4.31 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहने वाली है, वहीं भारत की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है वो 4.31 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। और उससे पहले खबर सामने निकल के आती है कि भारत ने जापान को पीछे करते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मार्केट को अपने हाथ में ले लिया है कि लास्ट ईयर भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ 23.40% थी और वहीं जापान की -4.40% और यूनाइटेड स्टेट की 8.30% थी। यानी कि भारत इन सभी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा आगे था। और आज खबर सामने निकल के है कि भारत दुनिया का वो तीसरा देश बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा सोलर पावर जनरेट की है और आज भारत ने जापान को इस मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही आपको बता दें कि रिसेंटली ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसे करीब 214 देशों पर सोलर इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जा रहा है उसके बेसिस पर ये डेटा रिलीज किया जाता है और तब जाकर के बताया गया कि भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है सबसे ज्यादा सोलर पावर जनरेट करने के मामले में। और जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं इससे बताया गया है कि भारत ने करीब 18 टेरावाट आवर की सोलर पावर जनरेट की है। इसमें भारत के कई अलग अलग राज्य और क्षेत्र शामिल हैं और भारत ने अब तक करीब 81,813 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल कर रखा है। यानी कि ये वो कैपेसिटी है जो एक दिन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है और इसी के माध्यम से हमने 18 टेरावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत सोलर पावर जनरेट इंडस्ट्री में आज से पहले 9th यानी 9वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन आज हम दुनिया के तीसरे देश बन चुके हैं। और अभी तो शुरुआत है, भारत में इस तरीके के कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं अडानी ग्रुप की तरफ से, रिलायंस ग्रुप की तरफ से। साथ ही साथ भारत के अंदर कई फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं जिससे हम पानी को भी बचा सकते हैं और सोलर पावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही रिपोर्ट सामने निकल के आती है, यूनाइटेड नेशंस और तमाम ग्लोबल मीडियाज इस चीज के ऊपर कोई भी चीज प्रिंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें भारत की बुराई करने का मौका नहीं मिल रहा। और अगर इसी चीज को थोड़ा सा उल्टा कर दिया यानी कि भारत की रैंक यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी ड्रॉप होती तो ये देश तुरंत बोलने आ जाते कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी तो नहीं जनरेट कर रहा बल्कि पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। अब इन दोनों ही चीजों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए अक्सर ग्लोबल मीडिया ऐसी खबरें छापता रहता है। क्या कुछ मानना है आपका, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।